जी तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप, मैं तैयब एजाज हूँ। तारीख़ है आज 17 मार्च, जुम्मे का दिन है और सेपहर है, शाम का वक्त होने लगा। मैं बताने जा रहा हूँ तमाम तर लोगों को फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का आज का मार्केट का रेट। अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं, जी अब बाइंग करनी है, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या रेट है? देखिए, रेट वेरी करता है। पहले एक बात बता दूँ, मार्केट में कोई बेंचमार्क नहीं है रेट का, कोई स्टैंडर्डाइज्ड रेट नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। मुझे ये बात बड़ी ऑकवर्ड फील होती है कि व्हेन समबडी कॉल्स एंड सेज जी क्या रेट चल रहा है। रेट चल रहा होने का मतलब क्या है? रेट चल रहा होने का मतलब ये है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये मैं इकोनॉमिक्स की थोड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिमांड और सप्लाई मतलब ये आसान लफ्ज़ में, बेचने वाले 100 लोग हों, ख़रीदने वाले भी 100 लोग हों। बेचने वाला एक रेट पे मान जाए कि इस रेट पे बेचता है और ख़रीदने वाला भी उस रेट पे मान जाए कि इस रेट पे ख़रीदना है, और 100 के 100 लोग उसी रेट पे मान जाए, उसे कहते हैं ये मार्केट का रेट चल रहा है। तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 या किसी भी फाइल, जब भी फाइल की जो मार्केट होती है, उसमें ये कोई नहीं होता कि जी डिमांड मार्केट में क्या रेट चल रहा है। उस पर डिपेंडेंसी होती है सेलर की, कि सेलर कितने का बेचना चाह रहा है, बायर की कि बायर कितने का ख़रीदना चाह रहा है। जिस पर्टिकुलर अमाउंट पे ये सेलर और बायर आपस में मान जाते हैं, वो मार्केट का रेट नहीं होता, वो उस ट्रेड का रेट होता है। सिंपल सी बात। किस रेट पे ख़रीद लेनी चाहिए, करंट मार्केट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, करंट डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए, वो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ आप लोगों को। करंटली अगर आज जुम्मे का दिन है, 17 मार्च है, रमज़ान करीब है, रमज़ान में मुझे ये लगता है कि आफ्टर ईद डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगी, मुझे ये लगता है। रमज़ान में अगर स्ट्रेटजीज़ कुछ कामयाब हो गई बड़े बड़े मार्केट फोर्सेस की, तो शायद फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को जो है वो, इसकी जो पुरानी फाइल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सकेलेट कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए एक आउटलायर चाहिए होगा कि वो इंजेक्ट करे पैसा इस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। करंटली अगर आज का रेट बताऊं तो अगर आपने बाइंग करनी है, 5,95,000 रुपया फाइल का रेट था जिसमें बुक हुई हुई है, ऑन डॉक्यूमेंट है ये। करंटली अगर आप बाय करते हैं और मार्केट सिनेरियो को देखते हैं तो मेरे हिसाब से 5.5 लाख या 5,60,000 रुपये तक भी अगर आप बाय करते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। दैट विल बी एन आइडियल रेट बाइंग का। 5,50,000 या 5,60,000 में अगर आप बाइंग करते हैं, क्योंकि इस पूरे प्राइसेस में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 27,95,000 रुपये का ये प्लॉट बुक हुआ हुआ है। 5,95, 27,90 का प्लॉट है जो भी इसका फिगर है। 5,95 की ऑलरेडी इसकी बुकिंग है। 40-45,000 रुपये अगर आपको डिस्काउंट में मिल जाए इस फाइल को हासिल करने के लिए, या माइनस में मिल जाए, डिस्काउंट तो नहीं है, किसी ने ख़रीदी हुई है, उनसे बिक नहीं रही है, आप उनसे ख़रीद लें, तो अगर आप 40-45,000 रुपये कम पैसों पे ख़रीद लें तो आपको प्लॉट कॉस्ट करता है 27.5 लाख रुपये का, विद द कॉस्ट ऑफ 4 ईयर्स। 4 सालों में आपने पे करना है और अभी फाइल ट्रांसफ़र करवानी है। एक्स्ट्रा जो मनी है आपको 10-12,000 रुपया, वो जो आपके ट्रांसफ़र फीस है वो आपको पे करनी है। तो 5.5 लाख से लेकर 5,60,000 रुपये तक मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा जो है मार्केट की प्राइस होगी, करंट मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों ने बाइंग की हुई थी सेल करने के लिए, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करंट इस टाइम तक तो उनको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तक मुनाफा आ जाना चाहिए था, लेकिन डेफिनेटली नहीं आया। स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से आना था, जो ZM ग्रुप की स्ट्रेटजी थी, जो मार्केट फोर्सेस की स्ट्रेटजी थी, कि किस तरह उन्होंने फाइलों को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट में लाना है, फ्रेश बुकिंग करवानी है, साथ ही बैकअप पे एक नया पेमेंट प्लान जो कि इन्फ्लेटेड पेमेंट प्लान होगा उसको जो है ऑर्गेनाइज करना है, उसको जो मार्केट करना है, और फिर अचानक ही बुकिंग क्लोज करके नई बुकिंग मार्केट में लॉन्च करनी है, और पुरानी बुकिंग की इस तरह रेट ज़्यादा बढ़ेंगे। ये तो स्ट्रेटजी थी, लेकिन मार्केट में जो मुल्की हालात और पॉलिटिकल हालात है वो बड़े जो है ना स्ट्रेटजी के अगेंस्ट उन्होंने बिहेव किया और इम्पैक्ट बहुत गलत डाल दिया, जिसकी वजह से लोगों का जो है ना जो इन्वेस्टर्स का जो एक रुझान था वो थोड़ा सा वो रिवर्स की तरफ आया, जिसकी वजह से उन्होंने पैसा डालना छोड़ा है। और वो जो रेट्स जो इन्फ्लेट होने थे 2-3 लाख रुपए तक, वो या तो लेवल तक आ गए या फिर पीछे चले गए। कितना पीछे चले गए? 40-45-50,000 रुपये तक पीछे चले गए। ये एक रफ एस्टिमेट है जो मैंने आप तमाम लोगों को दिया है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि कोई भी मार्केट का रेट कोई स्टैंडर्डाइज्ड रेट नहीं होता, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो नहीं है ना जो रेट को रेगुलेट कर रही हो। ZM ग्रुप ने जो रेट दिए वो तो 5,95,000 के रेट दिए, 5 मरले की बात कर रहा हूँ, उसकी डाउन पेमेंट थी, वो एक स्टैंडर्ड रेट उनका है। अब मार्केट में जब आप आ जाते हैं, रीसेल मार्केट में आते हैं, तो ये इन्फ्लेट भी कर सकता है, ये नीचे भी आ सकता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। मेरे पास एक फाइल है, मैंने आज फॉरन बेचनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 से 5 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसका रेट बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम होगी। मेरे पास एक फाइल है, मैंने फ़ौरन बेचनी है और मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आ रहा और शाम का वक्त है, मुझे पैसे चाहिए, तो हो सकता है वो 595 वाली फाइल जो मैंने खरीदी है मैं शायद 4 लाख रुपए की बेच दूं। लेकिन ये रेयर केसेस होते हैं। ये इस रेट पे अगर मैं फाइल बेचूंगा तो ये मार्केट का रेट डिफाइन नहीं करेगी कि मार्केट का रेट जी 4 लाख रुपए चल रहा है क्योंकि मैंने जो फाइल 4 लाख की बेच दी है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई।
करंट डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं एक रेट फोरकास्ट करता हूँ तो 5.5 लाख या 5,60,000 रुपये में तक अगर आपको फाइल मिलती है तो आप ले लीजिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्ग रन के लिए। अब ये गलती आप ना करना कि फाइल लेके आप एक्सपेक्ट करें कि महीने 2 महीने में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरी फोरकास्टिंग के मुताबिक 5-6 महीने में प्रॉफिट भी आएगा इस फाइल में, मेरी फोरकास्टिंग के मुताबिक। लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल से करंटली इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मुल्की हालात जो है वो बड़े अनयूजुअल से हैं, नहीं समझ आती क्या होगा। आज की फोरकास्टिंग की जाए, डाटा एनालाइज करो तो उसको भी समझ नहीं आती, डाटा कुछ बोल रहा होता है, ऑन रिकॉर्ड मार्केट कुछ और बोल रही होती है। तो ये तो एक मसाइल हैं जो हमारी इकॉनमी में आते हैं। लेकिन एनीवेज तमाम तर लोग फैसल टाउन फेस 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट करें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।